हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है एनपीसीएल कैगा का एग्जाम सभी लोगों का कंप्लीट हो चुका है 16 मार्च तक, ठीक है। और अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। ए टू जेड एनपीसीएल कैगा से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। गाइस देखिए, एनपीसीएल कैगा के एग्जाम के टाइम पर मैंने आप लोगों से एक गूगल फॉर्म फिल कराया था, ठीक है, जिसका पूरा डाटा ए टू जेड देखिए आप लोग देख रहे हैं ना, पूरा डाटा मैंने निकाला, बहुत बारीक बारीक नजर आ रहा है। इसमें मैंने आप लोगों से रिव्यू लिया था कि आप लोगों ने स्टेज 2 में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपके अकॉर्डिंग कितने सही हैं, आपके अकॉर्डिंग कितने सही हैं, ठीक है। तो वो सारा डाटा मैंने सभी लोगों से पोस्ट वाइज लिया है और उसी के बेस पर देखिए हमने इसमें पूरा भाई 2 घंटे लगाए मुझे कट ऑफ डिजाइन करने में। ये सारी देखो कैटेगरी वाइज, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा कैटेगरी वाइज यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके मार्क्स लिखे हैं, उसके बाद में ये कट ऑफ रेडी की है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और जो लोग एनपीसीएल काकरापारा या फिर एनपीसीएल तारापुर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। ये फायदा आप लोगों को उस दिन पता चलेगा जब एनपीसीएल कैगा में जिस दिन मैं रिजल्ट दिखाऊंगा पब्लिकली सभी को कि हमारे यहां से कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, ठीक है। चलिए अब पहले तो एग्जाम का रिव्यू देख लेते हैं कि एग्जाम जो कैंडिडेट्स देकर आए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ की बात करेंगे, फिर आंसर की बात करेंगे, उसके बाद रिजल्ट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, एनपीसीएल जब से ऑनलाइन एग्जाम करवा रहा है तब से एक प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रांसलेशन में, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को ट्रांसलेशन एरर होता है, डायरेक्टली इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिख दिए जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि इन्होंने डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट कर दिया हो। तो ये एक एनपीसीएल की नाकामयाबी है, जो इतने कम स्टूडेंट होने के बावजूद भी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी एक एग्जाम सही से नहीं करवा पा रहा है। अब मैं एम्प्लॉय से ये कहना चाहूंगा, जब आप लोग लगे थे तब ऑफलाइन एग्जाम होता था, तब तो वो लोग ऑफिसर्स जो है एक सीट लेकर आते थे, लो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसमें फॉर्म में भर दो, जिसमें डाउट है, जो क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है। लेकिन शर्म लिहाज नहीं है क्या तुम लोगों को थोड़ा सा भी? भाई देखो, मेरी वीडियोस एनपीसीएल के अंदर भी देखी जाती है, अच्छा डिपार्टमेंट्स के अंदर भी देखी जाती हैं, तो मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं शर्म लिहाज हो तो थोड़ा इन लोगों का जो फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ, उसको सुधार करो, वरना इनकी बरदुआएं लगेंगी आप लोगों को। भाई आप लोग ये बताओ, जब इंग्लिश वाले भी, आप लोग ये बताइए, अगर आप लोगों को डिपार्टमेंट इंग्लिश में भी प्रॉब्लम दे तो आप नहीं कहोगे क्या? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। पिछली बार भी रावत बाटा के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी। मतलब जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो डाउट फॉर्म आता था कि कौन सा क्वेश्चन गलत लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन में गलती है, तो वो लोग फिर उसके मार्क्स देते थे अपने आप कि ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन अब नहीं गाइज, आप सभी लोगों को कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, कितनी भी शिफ्ट हो, ठीक है, कितनी भी शिफ्ट हो, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। मैं सभी का पोस्ट वाइज कट ऑफ बताऊंगा, वैकेंसी बताऊंगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो डिले हो गई, ठीक है। काफी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में और आप सभी लोगों का डाटा परसों तक आया है, सॉरी कल तक, कल 16 मार्च था। तो देखो, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो यार, हर एक इंफॉर्मेशन ले लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो आप लोग। असिस्टेंट ग्रेड 1 प्लांट ऑपरेटर फिटर इलेक्ट्रिशियन इन्हीं 4 लोगों की बताने वाला हूं मैं आज, ठीक है। सॉरी गाइस, आज गाइस देखो, सबसे पहले प्लांट ऑपरेटर वालों की बात करते हैं। देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि भाई कैगा की प्रीवियस ईयर कट ऑफ इतनी गई थी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। तो कैगा उस टाइम पर ऑफलाइन एग्जाम होता था, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। तो ऑनलाइन जो फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ है तो हम एनपीसीएल रावत बाटा के अकॉर्डिंग देखेंगे, ना कि उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और ऐसे ही असिस्टेंट ग्रेड 1 हो, कोई भी पोस्ट हो, ठीक है, तो हम देखेंगे कि सीबीटी एग्जाम प्रीवियस कौन सा हुआ, उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे।
जो आरआर साइट है उसका जो कट ऑफ है, पहले मैंने आप लोगों को बताया था प्लांट ऑपरेटर का, ठीक है। प्लांट ऑपरेटर का जब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था और अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास कट ऑफ रहा था। और मैं आप लोगों से ये कह दूं, देखो गाइस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बता रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो हम आसपास की बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ना ही हम एस्ट्रोलॉजर हैं, ना ही हम ये कहेंगे कि नहीं भाई आपकी इतनी ही कट ऑफ आएगी। हाँ ठीक है, हम मोहर नहीं लगाएंगे कि भाई जितना मैंने बताया कि उतनी कट ऑफ आएगी। आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ आ सकती है। ये जो गूगल फॉर्म है मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करवा दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। देखो अगर प्लांट ऑपरेटर की बात करें, भाई सभी लोग देखते रहना, ठीक है। मैं सभी लोगों का बताऊंगा पोस्ट वाइज। प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो रावत बाटा में जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी ज्यादा थी प्लांट ऑपरेटर की, ठीक है। 153 वैकेंसी थी और यूआर की कट ऑफ गई थी 98, फाइनल कट ऑफ गई थी 98 और 86 पर इन्होंने डीबी के लिए बुलाया था, ठीक है। तो डीबी छोड़िए, फाइनल कट ऑफ देखिए। ओबीसी की 96 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 85 गई थी, रावत बाटा की बता रहा हूं, और एससी की 77 गई थी और एसटी की 73 गई थी। अब आप लोग ये कहेंगे कि भैया ये कट ऑफ कहां से बता रहे हो आप, जाकर एनपीसीआई कैरियर की वेबसाइट पर जाइए, फिर आरआर साइट की वेबसाइट पर जहां क्लोज एडवर्टाइजमेंट होता है वहां पर जाकर देखिए, नोटिस में ये कट ऑफ रावत बाटा ने अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो 98 गई थी फाइनल कट ऑफ रावत बाटा की, और ओबीसी की 96 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 85 गई थी और एससी की 77, एसटी की 73, ठीक है। अब आते हैं एनपीसीआई कहेगा कि हमको तो कहेगा कि जानिए, तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे ना भाई, क्योंकि वो भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ये भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है। तो जो यूआर की कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ निकल कर आई है मेरे पास 99, कितनी 99, ठीक है। कट ऑफ आप लोगों की कम ही जाएगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहां पर कम रहेंगे। और हाँ एक और चीज मैं बता दूं, देखो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था प्लांट ऑपरेटर का वो इजी आया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इजी बताया है। उसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट का है वो हार्ड टू मॉडरेट बताया है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हार्ड और मॉडरेट बताया है जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। एग्जाम आप लोगों ने दिया, आप ही लोगों को पता होगा। और देखो क्वेश्चंस भाई मेरे पास में सभी पोस्ट के आ गए हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं करवा पाया हूँ, कई दिन से मैंने वीडियो भी शूट नहीं की, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि ईद आने वाली है और रमजान का महीना चल रहा है, तो मैं ऑलरेडी बिजी हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। ड्यूटी वगैरह भी जाना है, फिर अपनी स्टडी भी करनी है, उसके अलावा रोजे चल रहे हैं, तो मैं भी सोच सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखिए ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मेरे पास ओबीसी की हमेशा ज्यादा जाती है। कट ऑफ मेरे पास निकल कर आई थी, मैंने सभी कैंडिडेट्स का रिव्यू लिया था, तो 105। जनरल से ज्यादा कट ऑफ चली जाती है, ऐसा नहीं है कि जनरल वाले कैंडिडेट्स। हाँ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि टोटल फॉर्म फिल कितने हुए थे। देखो टोटल वैकेंसी 88 थी प्लांट ऑपरेटर की, टोटल फॉर्म फिल हुए थे 7486, कितना 7486 कहेगा मैं टोटल फॉर्म फिल हुए थे। यूआर में 813 हुए थे, 99 कट ऑफ निकल कर आई है। ओबीसी की 3960 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितना 3960, ठीक है। उसके अलावा 105 मेरे पास कट ऑफ निकल कर आई है, ठीक है। एससी कैटेगरी 1633, एससी की 102, कितनी 102, एससी की 102 इसलिए क्योंकि मुझे बहुत कम लोगों ने, तो एससी की कम ही जाएगी यूआर से भी बहुत ज्यादा, तो ये 102 निकल कर आई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जो आप लोगों की कट ऑफ है वो 110, ठीक है, 110 से 100 के बीच में ही रहेगी सभी कैंडिडेट्स की, उससे कम भी जा सकती है, उससे ज्यादा 110 से ज्यादा नहीं जाएगी किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ, ये लिख के रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये तो हो गई प्लांट ऑपरेटर की बात। अब चलते हैं कि भाई असिस्टेंट ग्रेड 1 की। भाई देखो ये टोटल वैकेंसी भी लिखा है, आरटीआई का जो मैंने रिप्लाई वाली वीडियो बनाई थी कि कितने टोटल फॉर्म फिल हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारे लोगों का कि टोटल फॉर्म फिल कितने हुए हैं, सब कैटेगरी वाइज सब कुछ लिख रखा है। चलिए गाइज अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 वालों की, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले कैंडिडेट्स, सबसे पहले हम चलेंगे मुंबई की तरफ। क्यों? हेडक्वार्टर से जो वैकेंसी आई थी वो उसी का पहला एग्जाम हुआ था आप लोगों का, सीबीटी बेस्ड। तो देखो आंसर की और रिजल्ट के बारे में मैं बताऊंगा, अभी जाना मत, ठीक है। इसकी मत करना वीडियो को, ठीक है, अच्छे से सुनना। असिस्टेंट ग्रेड मुंबई की जो फाइनल कट ऑफ थी, यूआर की 138, एचआर की बात कर रहा हूं, ओबीसी की 135, ईडब्ल्यूएस की 134
और एससी की 134, एफटी की 131, ये फाइनल कट ऑफ थी। लेकिन आप लोगों को जो था स्किल टेस्ट के लिए कम पर बुलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों की कट ऑफ है यूआर की 128 से आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। 128 132 इतनी ही रहेगी, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आप लोगों की ओबीसी की 126 निकल कर आई है, लेकिन ओबीसी की जो कट ऑफ है वो यूआर से ज़्यादा जाएगी, क्योंकि ओबीसी वाले कैंडिडेट्स मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 134 के समथिंग फाइनल मान लीजिए, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए तो कम पर बुलाया जाएगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस और एससी की वही 120 से 130 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने प्लांट ऑपरेटर की बता दी, असिस्टेंट ग्रेड 1 ये बता दी। अब चलते हैं फिटर की तरफ। देखो फिटर वाले जो कैंडिडेट्स हैं भाई, उन्होंने तो धमाल मचा दिया एग्जाम में एनपीसीएल केगा वाले में, क्योंकि स्टेज 2 पूरा निम्मी पैटर्न पर आया था और स्टेज 2 के सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है। फिटर के टोटल वैकेंसी थी 55, लेकिन कम भी हो गई थी, आप लोगों को पता है। ये 55 जब थी जब एडवर्टाइजमेंट आया था, ठीक है। 4486 फॉर्म भरे गए थे, 4486, ठीक है। फिटर के टोटल फॉर्म फिल इतने हुए थे, लेकिन जो ओबीसी की कट ऑफ है रावत बाटा के, अगर हम रावत बाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई आरआर साइड की 138 गई थी, यूआर की ओबीसी की 142 गई थी। मतलब देख लिया आप लोगों ने, रावत बाटा की वेबसाइट पे कट ऑफ की पीडीएफ अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा। ओबीसी की ज़्यादा गई थी, ईडब्ल्यूएस की 131 गई थी, एससी की 139 गई थी, ठीक है। लेकिन गाइज आप लोगों की जो कट ऑफ है यहाँ पर बहुत कम जाने वाली है, ठीक है। 130 से सभी लोगों की जो कट ऑफ है 130 से 140 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। इसी के बीच में रहने वाली है। ओबीसी की कट ऑफ मेरे पास में निकल कर आई थी 132, कितनी 132। तो ओबीसी की ज़्यादा थी, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा थे, उससे कम ही यूआर की रहेगी। ईडब्ल्यूएस एससी एफटी इससे कम ही रहेगी 132 से, ठीक है। फाइनल कट ऑफ्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स भाई क्या करें। तो इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट्स ने मुझे बहुत कम डाटा दिया था। तो इलेक्ट्रीशियन वाले जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं, टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे आप लोगों के 5015 यानी 5015, ठीक है। और 31 वैकेंसी थी। उसके अलावा जो आप लोगों की कट ऑफ है प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एक मिनट, हाँ इलेक्ट्रीशियन की देखो 134 यूआर की थी, 138 इलेक्ट्रीशियन की ओबीसी की थी, इलेक्ट्रीशियन की ईडब्ल्यूएस की 130 थी, एससी की 131 और एफटी की 123, ठीक है। तो भाई इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की जो वो है कट ऑफ है सभी लोगों की 130 से कम रहेगी। क्या 130 से कम रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम प्रेजेंट हो रहे हैं वहां पर, ठीक है। जितने सारे कैंडिडेट्स का मैंने रिव्यू लिया। चलिए गाइज अब तो हो गई कट ऑफ की बात। और ये देखिए ये जो कट ऑफ है वो हम लोग एक अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं, ना कि फिक्स कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कितने भी बड़े महाशय टीचर हों, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी फिक्स कट ऑफ सबके सब धरे रह जाते, हो सकता है हमारी भी कट ऑफ गलत हो जाए। तो भाई ये तो एक एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है, आप लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, देखो 2-2.5 घंटा मुझे ये कट ऑफ डिसाइड करने में लगा, लेकिन 14-15 मिनट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई आंसर की आएगी। आंसर की कभी नहीं आएगी, क्योंकि आंसर की के लिए बेशर्मी की सभी हदें एनपीसीएल ने पार कर दी हैं। कभी भी आंसर की नहीं देता, कभी भी क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं करता। पहले करता था रावत बाटा 2018 के टाइम, लेकिन अब नहीं देता ऑनलाइन, क्योंकि आईबीपीएस जो है, आईबीपीएस अभी एग्जाम करवा रहा है, तो आईबीपीएस बैंकिंग के लिए आंसर की जब जारी नहीं करता तो आप लोगों के लिए भी नहीं करेगा, ठीक है। एनपीसीआईएल ऑफलाइन एग्जाम करवाने के बावजूद भी आंसर की अपलोड कर देता था, लेकिन क्वेश्चंस दिखाता ही नहीं। तो भाई जब हम कार्बन कॉपी लेकर आ जाएंगे तो फिर किस में से, अपनी बुक्स में से देखेंगे क्या कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। गजब पागल आदमी है यार। चलिए तो आंसर की नहीं आएगी आप लोगों की, चिंता मत कीजिए, ठीक है। एनपीसीआईएल हर तरीके से आप लोगों को सताएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा। हाँ फाइनल तो यही है कि रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आप लोगों का अप्रैल के लास्ट तक में भी पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बात नहीं की है, जहां से मैं इंफॉर्मेशंस लेता हूं, मे बी अगर जो भी इंफॉर्मेशंस आएंगी मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, और अप्रैल के लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 की स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन के लिए हमारा पेड बैच ज्वाइन कर लेना 299 रुपीज का।
स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन होता है कि आप लोगों की पिछली बार 16 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। स्किल टेस्ट की बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमारे पास प्रिपरेशन भी की थी, ठीक है। चलिए गाइस चलते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए। चलिए ओके, थैंक यू सो मच।